और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर रामविलास शर्मा जी। नमस्कार ज्योति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया हरियाणा न्यूज के पत्रकार छायाकार मित्रों का। हरियाणा की महान जनता से रूबरू होने का आपने अवसर दिया। जी सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। रामविलास शर्मा जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आप लोग भी कह रहे हैं कि हम इस बार भी 2019 की तरह 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम 10 सीटें इस बार जीतने वाले हैं। तो क्या कुछ मुद्दे और उपलब्धियां आप लोगों के पास थी जिसके आधार पर आप लोग ये दम भर रहे हैं? देखिए ज्योति बेटे, मेरे ऊपर भोले शंकर की बड़ी कृपा है। मैंने 10 जनवरी 2019 को नामांकन के समय जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह दिया था आपका कांटा कट गया। हाँ, कहा आपने। अब वो कांग्रेस क्लेम तो बहुत कुछ करती है, परंतु कांग्रेस के पास ना कोई नाम है ना उनका कोई काम है। हमारे पास एक दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिसने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाए हैं। आप सड़कों का जाल बिछाया, 550 साल हिंदू समाज की लड़ाई और 22 जनवरी को रामलला में भव्य मंदिर बना के और प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जम्मू कश्मीर में गाजर मूली की तरह हमारे सैनिक कटते मरते थे, वहां से धारा 370 हटा करके एक सुरक्षा का माहौल बनाया। देश में भ्रष्टाचार को नकेल डालने के लिए आज ये जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ममता दीदी 42 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ रही है, वहाँ कोई गठबंधन नहीं है। ये इटली का भांजा ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वहाँ सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को गालियां देते हैं। और हर जगह ये जितने भी 2-4 विपक्षी दल अपने आप को जो मानते हैं, इनके पास ना कोई कॉमन एजेंडा है, ना इनके पास कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है। केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय इनके तर्कस में कोई तीर नहीं है। जी। आज हिंदुस्तान का गांव गरीब का किसान का आदमी सड़क पर चलता है तो ट्रक का ड्राइवर खिड़की से बाहर निकाल करके ट्रक को थापी मारता, वाह रे नरेंद्र मोदी क्या सड़क बना दी आपने। तो लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं। आज भारत का जो प्राचीन हिंदुत्व है वो जग रहा है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। औरंगजेब ने हमारा नामो निशान मिटाने की कोशिश की। मीर बाकी ने रामलला का मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी। हसन खां मेवाती बाबर से लड़ा मेवात में। ये जो आज जो कुछ लोग भड़काते हैं, हिंदू को अलग मुसलमान को अलग, मुसलमान कोई हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, आज मुसलमान आबादी का सबसे बड़ा देश भी हिंदुस्तान है। ये हमारा डीएनए एक है। ये तो बहुत सारे मुद्दे वो हो गए। आप कह रहे हैं कि इनके साथ हम जनता के बीच जाने वाले हैं और जीत हासिल करेंगे। हरियाणा को लेकर मैं आपसे बात करूंगी। मनोहर पार्ट 1 में आप वरिष्ठ मंत्री रहे और अभी जो चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट में भी बदलाव किया गया है, सीएम का चेहरा भी बदला गया है। एक बहुत बड़ा प्रयोग चुनाव से ठीक पहले, चुनाव करीब आते आते, इसका नुकसान तो नहीं झेलना पड़ जाएगा या फायदा होगा? सांगवान बेटी, ये बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में 5 प्रभारी बदले, 5 अध्यक्ष बदले। आज भी चौधरी उदय भान जिला कमेटियां नहीं बना पाए। हमने 90 विधानसभाओं में 84 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख का सम्मेलन किया है। आज बीजेपी में देखिए, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। हम फिर भी भारी बहुमत से आए। दिस इज ए पार्टी बेटा विद डिफरेंस। आज हुड्डा जी की पार्टी कांग्रेस अलग है,
आज बहन किरण चौधरी की पार्टी अलग है, आज रणदीप सुरजेवाला की पार्टी अलग है, बहन शैलजा को इन्होंने घर बैठा दिया। ये जो सारी बातें हैं ये हरियाणा की महान जनता जनार्दन जानती है। जी। अच्छा, हिसार से आपके मौजूदा सांसद घर वापसी कर गए, यानी कांग्रेस में चले गए। कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद सीएम बन गए, तो वो सीट भी अभी कोई फर्क नहीं इसके अलावा पड़ता, ये रोहतक, हरियाणा सोनीपत है। में। तो ये 4 सीटें हैं, इन पर मौजूदा तुलनात्मक रूप से देखिए। ज्यादा मंथन क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को उम्मीदवारों के लिए? नहीं, ज्यादा कोई मंथन नहीं, 10 में से 6 सीटें। वी आर द ओनली पार्टी इन हरियाणा जिन्होंने 60% सीटों का ऐलान कर दिया, और हम 2-3 दिन में 4 बाकी सीटों का भी ऐलान कर देंगे। जहाँ जहाँ उम्मीदवार बदले हैं रामविलास जी, उसका क्या संदेश जाएगा? सिरसा की हम बात करें, करनाल की हम बात कर लें। नहीं, सिरसा की देखिए, उम्मीदवार बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ सर्वे भी होती है, फिर कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाता है। हमारी ही एक पार्टी ऐसी है, मेरे जुम्मे गुड़गांव का लगा था, मैं गुड़गांव लोकसभा में 200 कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात करके आया। ऐसे हमारे यहाँ भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक। आने वाले समय में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें 2019 की तरह से ज्योति बहन हम जीत के आए। जी सर, शुक्रिया आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को चुनाव के लिए। तो रामविलास शर्मा को आपने सुना, इनका कहना है हम 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं और बहुत जल्द 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी।